नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्लास वरदान साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना और प्रश्नों के साथ साथ उत्तर भी देना, जिससे आपकी तैयारी क्या है बेहतर बन सके। तो ज्योग्राफी से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, नवनेरा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। दोस्तों, जो नवनेरा बांध है इसका जो निर्माण है ये कौन सी नदी पर किया गया है। ऑप्शन आपकी बनास नदी है, चंबल है, काली सिंध है और माही है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। काली सिंध नदी पर क्या दोस्तों नवनेरा बांध का निर्माण किया गया है, राजस्थान के अंदर। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का भाग है। दोस्तों यहाँ पे नदियाँ दे रखी है, बनास नदी है, बेड़ से आयड नदी है, फिर क्या है दोस्तों गंभीरी नदी है, उपरोक्त सभी है। ये सभी क्या है दोस्तों बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का भाग है दोस्तों, मतलब उपरोक्त सभी। बनास नदी भी है, बेड़चिया आयड नदी भी है और गंभीरी नदी है। ये क्या है दोस्तों बंगाल की खाड़ी की अफवाह तंत्र की नदियाँ। दोस्तों ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे दोस्तों, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न क्या है, बिजासन का पहाड़ राजस्थान के किस नदी बेसिन में स्थित है। दोस्तों ये जो बिजासन का पहाड़ है ये राजस्थान के किस नदी बेसिन में स्थित है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके बनास बेसिन है, माही बेसिन है, चंबल बेसिन है या लूनी बेसिन है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों बनास बेसिन में क्या दोस्तों बिजासन का पहाड़ है, ये आपको याद रखना दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, सबसे ज्यादा अवनालिका रील अपर्दन करने वाली राज्य में नदी है। दोस्तों सबसे ज्यादा अवनालिका रील जो अपर्दन करने वाली राज्य में नदी है मस्तवल, वो कौन सी है दोस्तों। ऑप्शन आपके बनास नदी है, बाणगंगा नदी है, चंबल नदी है या लूणी नदी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र है दोस्तों चंबल नदी है। आपका अगला प्रश्न क्या है, सुमिलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे से ऐसा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों सुमिलित नहीं है। तो सोडियम सल्फाइड है, डिडवाना है, फिर क्या है दोस्तों ग्लास या कांच है, क्या है दोस्तों धौलपुरा है, फिर उर्वरक है, गड्ढेपान है, फिर क्या दोस्तों वाटर मीटर है, भिवाड़ी। तो यहाँ पे जो सही से सुमिलित नहीं होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब इस प्रश्न का जो आपका सूत्र है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाटर मीटर ये भिवाड़ी ये क्या दोस्तों सही से सुमिलित नहीं है। आपका अगला प्रश्न क्या है, अशोका लीलैंड फैक्ट्री राजस्थान में कहाँ स्थित है। दोस्तों ये जो अशोका लीलैंड फैक्ट्री है ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके क्या है, जोधपुर है, कोटा है, जयपुर है और अलवर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए नंबर डी। क्या दोस्तों अलवर में क्या है अशोका लीलैंड फैक्ट्री है ये स्थित है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किन जिलों के समूह में मुख्यतः कचारी मृदा पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे जिलों के समूह दे रखे हैं, बीकानेर है, जैसलमेर है, फिर क्या दोस्तों कोटा है, बूंदी है, फिर भरतपुर धौलपुर है, फिर बांसवाड़ा और डूंगरपुर है। तो इन समूह में कौन सी समूह में दोस्तों कचारी मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर और धौलपुर इन समूह में क्या दोस्तों कचारी मृदा पाई जाती है, आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, जेत सागर झील है, फिर काबोद है, फिर डिडवाना और रेवासा है। यहाँ पे जो खारे पानी की झील नहीं है दोस्तों वो कौन सी है। तो आपका जो सूत्र का वो हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जेत सागर क्या है दोस्तों एक खारे पानी की झील नहीं है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त के साथ क्लास को शेयर नहीं किया है तो जरूर शेयर करें, जिससे उनका भी फायदा हो, और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें और प्रश्नों के साथ साथ उत्तर जरूर दें दोस्तों, जिससे कि आपकी तैयारी क्या है बेहतर बन सके। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। कौन सी जिले से गुजरती है दोस्तों। तो ऑप्शन आपके भरतपुर है, धौलपुर है, बांसवाड़ा है और सिरोही है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों धौलपुर से क्या है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा क्या गुजरती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है धौलपुर से। आपका अगला प्रश्न क्या है, गंगधार की उच्च भूमियां कहाँ स्थित है। दोस्तों ये जो गंगधार की उच्च भूमियां हैं ये कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन आपके दोस्तों उत्तरी अरावली में है, दक्षिण अरावली में है, अड़ती प्रकार की भूमि है या नागौरी उच्च भूमि है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र है दोस्तों अड़ती प्रकार की भूमि है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में क्या सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पार्वती है,
परवन है, सीप है और क्या है दोस्तों अनास है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों अनास है। क्या है दोस्तों अनास क्या है, प्रवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है बंगाल की खाड़ी में। आपका अगला प्रश्न क्या है, चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अभ्यास तंत्र का भाग है दोस्तों। और चंद्रभागा नदी है और क्या है दोस्तों कोठारी नदी है, ये कौन से अभ्यास तंत्र का भाग है। तो ऑप्शन दोस्तों खंबा की खाड़ी अभ्यास तंत्र का है, या आंतरिक अभ्यास तंत्र का है, या कच्छ की खाड़ी अभ्यास तंत्र का है, या क्या है दोस्तों बंगाल की खाड़ी का अभ्यास तंत्र का है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी का अभ्यास तंत्र का क्या है दोस्तों भाग है चंद्रभागा और कोठारी नदी, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है दोस्तों। ये जो चंबल नदी है ये कौन से जिले से नहीं गुजरती है। ऑप्शन है आपके चित्तौड़गढ़ है, झालावाड़ है, कोटा है और क्या दोस्तों धौलपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए बी हो जाएगा, झालावाड़। क्या दोस्तों झालावाड़ से क्या चंबल नदी है ये नहीं गुजरती है, चित्तौड़गढ़ से गुजरती है, कोटा से और धौलपुर से इनसे गुजरती है, परंतु झालावाड़ से नहीं गुजरती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न क्या है, भूरी रेतीली मिट्टी का विस्तार किन जिलों में दोस्तों। जो भूरी रेतीली मिट्टी है इसका जो विस्तार है ये किन किन जिलों में है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है। फिर क्या दोस्तों अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। फिर है दोस्तों जालौर है, पाली है, नागौर है, अजमेर है, सीका है। फिर क्या दोस्तों लास्ट क्या दोस्तों बाड़मेर है, जालौर है, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है और क्या दोस्तों बीकानेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए नंबर सी हो जाएगा, जालौर है, फिर आ जाएगा पाली, फिर है नागौर, फिर है अजमेर, फिर है सुकर, फिर है झुंझुनू। इन जिलों में क्या दोस्तों भूरी रेतीली मिट्टी का विस्तार है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, भूरी रेतीली मिट्टी में किन फसलों का उत्पादन होता है दोस्तों। ये जो भूरी रेतीली मिट्टी है इन मिट्टी में किन फसलों का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके जीरा है, इसबगोल है, तिल है, फिर क्या दोस्तों उपरोक्त सभी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए डी हो जाए दोस्तों उपरोक्त सभी, इन सभी फसलों का उत्पादन होता है भूरी रेतीली मिट्टी में। आपका अगला प्रश्न क्या है, लवणीय मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न तो आने वाला है, किसी भी तरह पूछा जा सकता है। लवणीय मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तीन नाम है दोस्तों, रे है, फिर क्या है दोस्तों कलर है, उसर है, उपरोक्त सभी है। तो मतलब इन तीनों उपरोक्त सभी, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाए उपरोक्त सभी हो जाएगा। रेह के नाम से जाना जाता है, कलर के नाम से भी जाने जाती है लवणीय मिट्टी, और उसर के नाम से भी जाने जाती है। ये आपको याद रखना दोस्तों, इन तीनों नाम को आपको याद कर लेना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, लवणीय मिट्टी का विस्तार है राजस्थान के किन जिलों में है दोस्तों। ये जो लवणीय मिट्टी है इसका जो विस्तार है ये राजस्थान के कौन सी जिलों में है। ऑप्शन आपके अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है, सवाईमाधोपुर और टोंक है। फिर क्या दोस्तों कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़। फिर है दोस्तों बाड़मेर है, जालौर है, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है। फिर क्या दोस्तों इनमें से कोई क्या है, कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, बाड़मेर है, जालौर है, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ और बीकानेर। इन जिलों में क्या दोस्तों लवणीय मिट्टी का विस्तार है। आपका अगला प्रश्न क्या है, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में भूमि से लवणीयता कैसी तक प्रक्रिया द्वारा ऊपर से की ओर आ जाती है, जिससे सफेद परत का निर्माण होता है, उसे कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है या रेतीली मिट्टी है। तो उसको जो सफेद परत आ जाती है दोस्तों उसको कहते हैं लवणीय मिट्टी। क्या कहते हैं दोस्तों, लवणीय मिट्टी कहते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के कौन से जिले में खसखस घास से पाई जाती है दोस्तों। राजस्थान कौन सा जिला है जिनमें खस घास पाई जाती है। तो यहाँ पे जिलों की संख्या दे रखे हैं दोस्तों क्रम से, क्या दोस्तों कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है। फिर है दोस्तों धौलपुर है, करौली है और अलवर है। फिर है दोस्तों अजमेर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है। फिर है सवाईमाधोपुर है, भरतपुर और टोंक है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए डी हो जाएगा, सवाईमाधोपुर है, भरतपुर और टोंक, इनमें क्या है दोस्तों खस घास पाई जाती है, आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है दोस्तों। राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें लीलवानी खान ये स्थित है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके जयपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है और उदयपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो बी हो जाएगा, बांसवाड़े में क्या दोस्तों लीलवानी खान है ये स्थित है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों कॉमेंट में जरूर बताएं आपके 20 प्रश्नों में कितने परसेंट जो सही हुए हैं, कितने परसेंट गलत हुए हैं। और रोजाना हमारी क्लास के साथ जुड़ें जिससे आपका बहुत फायदा होगा। रोजाना ये आप क्लास आपको 11 बजे देखने को मिलेगी। महत्वपूर्ण प्रश्नों की राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित है। रोजाना हम 20% लाएंगे दोस्तों आपके लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अपने दोस्तों को क्या है दोस्तों इस चैनल के साथ जरूर जोड़ें।